है, आप ही ने किया था, ठीक, धन्यवाद, याद दिला दिया। बांग्लादेशियों की इतनी चिंता है, जो बीएलओ मर गए उनकी कहे नहीं चिंता है इतनी। जैन साहब, ये बड़ा प्रश्न है, इस पर मैं आपका उत्तर चाहूंगा, लेकिन उससे पहले रजनीकांत जी से मैं जानना चाहूंगा। रजनीकांत जी, जो बीजेपी का नैरेटिव है राष्ट्रवाद का, नेशनलाइजेशन का, 27 में इसका कितना इंपैक्ट पड़ने को आएगा, अगर ये राष्ट्रवाद की बात करते हुए ये घुसपैठियों को दरकिनार करने की बात चल रही है? जी राजीव जी, मुझे लगता है कि जी राष्ट्रवाद, जैसा कि अभी और दूसरे पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी कहा कि राष्ट्रवाद तो जो है उसको समाजवादी पार्टी के लोग भी राष्ट्रवादी हैं, कांग्रेस के लोग भी राष्ट्रवादी हैं, सभी राष्ट्रवादी हैं। तो खाली राष्ट्रवाद ही नहीं, कुछ और भी मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के हैं जो जिनको लेकर के वो लंबे समय से चलते आ रहे हैं। माने मैं कहूंगा कि 1989 के बाद से भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजों को अपने मैनिफेस्टो में रखती रही, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे धारा 370 का मसला हो, तो खाली राष्ट्रवादी नहीं है। दूसरी बात, एक पे अलग सी बात कहूंगा राजदेव जी, कि चाणक्य ने कहा था कि राजा का पहला कर्तव्य कानून और व्यवस्था होता है, कि लोग जो हैं वो भय मुक्त जीवन जी सकें और उन्हें डर महसूस न हो। बिहार में क्या हुआ? बिहार में बहुत युवा साथी होने के बावजूद, माने युवा नेता होने के बावजूद, लोगों ने उसको नकार दिया। क्यों? उन्हें, जनता को भय था कि अगर ये लोग फिर से आ गए तो कहीं वैसी स्थिति ना हो जैसे पहले होती थी। मतलब ये आरोप नहीं, ये जनरल बातचीत है जो आमतौर पर बातचीत होती है। बिल्कुल। तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में ये कानून व्यवस्था के मसले पर मुझे लगता है कि हाँ, ये अपराध कोई कम कभी नहीं होंगे, अपराध हमेशा रहे, लेकिन अपराध के बाद में अपराधियों को सख्त सजा देना, ये जो है एक बहुत बड़ा पहलू है। बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है। मुझे मतलब जनता, जो आम जनता की तरफ से मैं जो महसूस करता हूँ, लोगों से मेरी बातचीत होती है, गांव देहात के लोगों से भी या शहर के लोगों से भी, वो कहते हैं कि आप चैन से निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात में महिलाएं निकल लेती हैं। वरना मैं देखता था कि जैसे राजधानी लखनऊ के बहुत पौष इलाकों में लगभग जो है अपराध होना बड़ी मामूली बात थी। ठीक है, वो चीजें अब नहीं है, वो चीजें अब नहीं है। ये डर है कि भारती जी आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। रंजीत जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। भारती जी, आप बीच में कनेक्शन टूट गया था, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी, मैं आता हूं रजनीकांत जी, आपसे लास्ट कमेंट लूंगा। जी, तो मैं ये कह रहा था कि जो बीएलओ है, बीएलओ को मैं बता दूं, देखिए प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं, लेखपाल हैं, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, रोजगार सेवक हैं, मतलब चुनाव आयोग का कोई कर्मचारी नहीं है। लेकिन बीएलओ को जो काम दिए गए हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं जमीन पर उतर के मैं देख करके आ रहा हूं, अपने क्षेत्र में घुमा हूं, मैं गोरखपुर में घुमा हूं और कई जगहों पे, कि एसडीएम धमकी देता है, तहसीलदार धमकी देता है या बीएस से कि हम एफआईआर करा देंगे। और हालत ये हो गई है कि दिन भर बैठ के गणना प्रपत्र भरते हैं प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक अपने स्कूलों में, 1 महीने से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो काम भी कर रहे हैं और 2 घंटे 3 घंटे केवल पोर्टल खुलता भी है तो नेट प्रॉपर काम नहीं करता है। अब बाकी वो काम करते हैं, उसके बाद से उनको धमकी मिलती है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है। उनको धमकी मिलने की वजह से ही तमाम, अभी तक पूरे देश में 12 बीएलओ ने आत्महत्या की है। कम से कम 40 बीएलओ की मौत हुई है, उसमें से 12 ने आत्महत्या की है। और इनके दमनकारी नीति के कारण ही हमारा सवाल सबसे ये है कि ये ऐसी कौन सी जल्दीबाजी थी कि 1 महीने में ही जो है हमको एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करनी थी। ठीक है, चलिए मैं जैन साहब से जवाब ले लेता हूँ। 65 लाख लोग निकले, ठीक है, देखिएगा। जैन साहब से जवाब लेता हूँ, नईम साहब फिर मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, जैन साहब हिसाब से क्या कहना होगा आपका, जो गरीब है, जल्दबाजी क्यों है, और दूसरा पढ़े लिखे नहीं है, बीएलओ की मौतों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घुसपैठियों से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जो बात कही गई थी नईम साहब की तरह, उससे भी। ठीक है भारती जी, आता हूँ आपकी तरफ। जैन साहब अपनी बात शुरू कर दीजिए जल्दी से। उसका नाम हट जाना है वो तो समझ में आ रहा है, ठीक है, किंतु अगर जानबूझ के हटाया जा रहा है। ठीक है भारती जी, दोबारा आऊंगा, समय बहुत सीमित होता है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जैन साहब को बोल लेने दीजिए, काउंटर ले लेते हैं, आप ही के जवाब का सवाल ले लेते, तरीके से काटा जाए, आप ही के सवाल का जवाब ले लेते हैं। भारती जी, आवाज आ रही है आप तक?
मैं जवाब ले लेता हूं आपका ही। हमारे जी जैन साहब बोलिए, अपना बोलना शुरू कीजिए जैन साहब, समय कम है हमारे पास। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के कार्य प्रणाली से भाजपा जो है हताश हो रही है। 2000 भारती साहब आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा शांत हो जाइए, समय कम है, सबसे ले लेंगे जवाब। अधिक से अधिक उन लोगों का वोट काटा जाए, नाम काटा जाए। ठीक है जैन साहब शुरू कर दीजिए। अरे भारती जी मेरी आवाज सुन लीजिए, अरे आपकी आवाज इसीलिए कहता हूं विपक्ष दूसरे नहीं सुनता है। जी जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है। ये है कि जो बीएलओ की बात हो रही है वहां पर जो है एक बीएलओ को 1000 से 1500 के मैक्सिमम लोगों के फॉर्म भरवाने, और एक परिवार में अगर 5 आदमी आप मान के चलिए तो आप देखिए कि 300 परिवारों का उसको जो है परीक्षण करना है, और 300 परिवारों का मतलब ये हुआ 30 दिन में, एक दिन में 10 परिवार, और उसमें कांग्रेस की नहीं है। अरे अब सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए भारती जी। समाजवादी नहीं है कि मान के चलिए, जमीन पर उतर के देखिए। भाषण खुद नहीं बैठा हूं, सुन लो। नहीं तो मान के नहीं चलिए, की चिंता है, आप एक्सेप्ट करिए जो सच्चाई है, एक्सेप्ट करिए, गलत नहीं है। मान के चलिए। और सबसे पहले खुशवाया समाजवादियों ने, श्री अखिलेश और सबसे पहले इंजेक्शन खुशवाया वैक्सीन का, और जनता से कहा नहीं ये भाजपा की वैक्सीन है, मतलब वाला इंजेक्शन, ये वैक्सीन फर्जी है। तो आपका काम है पैदा करना जनता के बीच में। और जिन बीएलओ की आप चिंता की बात कर रहे हैं, कोरोना काल में डॉक्टर्स ने किस तरीके से काम किया, कारगिल युद्ध में जवानों ने किस तरीके से काम किया, दबाव उनके ऊपर नहीं होता है क्या? वकील किस तरीके से काम करता है, एक दिन में 20-20 कोर्टों में भाग करके जाना होता है, क्या सब सुसाइड कर लेते हैं क्या? कैसे बात नहीं कर रहे हैं? देखिए यहाँ बात रिवीजन की हो रही है, यहाँ बात करिए, जमीन पर उतर के बात करिए। का उत्पीड़न हो रहा है, उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, उनको धमकियां दी जा रही है, विभागीय कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। नहीं, कितना भी मैदान में आप उतर आवे, अखिलेश यादव कितना भी मैदान में उतर आवे, एक भी रोगनिया, एक भी बांग्लादेश को आप बचा नहीं पाए। ठीक है, अरे आप बाहर करो ना, नहीं रोक पाए। आपके साथ है रोहिंग्या बांग्लादेशियों को अभी तक 9 साल में चिंता नहीं थी। आप बाहर तो करिए, किसने रोका था, किसने रोका रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर करने से? ले अच्छा ठीक है, मेजर नईम साहब से बात कर लेते हैं, लास्ट कमेंट उनका भी ले लेते हैं। नईम साहब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर करने से किसने रोका है? इस समय ही रोहिंग्या क्यों याद आए, जो है बांग्लादेशी क्यों याद आए? नजदीक रोहिंग्या बांग्लादेशी आपको याद आए, बाहर करो, किसने नहीं रोका है? हम लोग कोई नहीं चाहता है कि कोई विदेशी आकर के हमारे देश के संसाधनों का जो हमारे देश की जनता के लिए है, तो आप बचा करो। किसने कहा है जो है अखिलेश यादव और भारतीय योगी आदित्यनाथ, ये आप लोग बाहर करिए, किसने रोका है? आप बाहर करिए, किसने नहीं रोका है? ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत जुबान है कि अखिलेश यादव का उल्टा है। आप किसी ने नहीं रोका है, लेकिन चुनाव आयोग की आड़ में चलिए ठीक है, मन की हो गई आप लोगों की। अब मैं चाहूंगा, समय हमारे पास बहुत ही खत्म हो चुका है। ठीक है, आवाज धीमी कर दी जाए। ठीक है जैन साहब शांत हो जाइए, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। नईम साहब लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, समय हमारे बस खत्म होता है जी। थोड़ा सा मैं हटता नहीं हूँ, डिटेल नहीं होता हूँ। हमारे पत्रकार महोदय ने कहा कि अपराध नहीं हो रहे हैं, लोग बड़ी शांति से चल रहे हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए कि थानों को ये निर्देश हैं जनपदों में कि एफआईआर रजिस्टर न करो। बस अब मैं आता हूँ इस पे कि जो आसाम में सबसे पहला ये काम किया गया, तो वहां के लोगों को कितनों को हटा दिया गया, कितनों को उन कैंपों में रख दिया गया, ये सरकार को बताना भी चाहिए, तो लोगों को लगे सच है। एक सुझाव दे रहा हूँ बड़ा सकारात्मक। अरे सुन लीजिए, जैन साहब लास्ट कमेंट, अरे एक सुझाव सुन लीजिए, धीरज रखिए। मैं आपसे अधिक चिल्ला सकता हूँ, एक धीरज से सुझाव सुनिए। इस पे चुनाव सुधार के, वोटर लिस्ट सुधार के सुझाव सुनिए, सुनिए सुझाव। जब वो निरंतर बोलते रहेंगे, डिस्टर्ब करेंगे तो कैसे कहूं? सुनिए, औचक घोषणा ये करे कि हर जनपद में, एक विधानसभा में, एक वार्ड का कोई शुद्धिकरण का सार्वजनिक करें कि इतने बीएलओ ने इस घरों के 10, 20, 50, 100 कुछ भी ले लें, यहां के बिल्कुल शुद्ध हो गए, तो लोगों को विश्वास होने लगेगा कि आगे ठीक होगा। केवल आपका ये चुनावी एजेंडा है, आप एक नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं
कि हम घुसपैठियों को हटा रहे हैं। आपने ना हटाया है, ना हटा रहे हैं, ना हटा पाएंगे, ना हटाते दिखते हैं। आपकी नीयत पे खोट है। आप 4-5 स्टेट पे चुनाव लड़ते हैं, समय इजाजत नहीं देता, चर्चा को आगे हम बढ़ाएं, नहीं करते हैं, वोट नहीं डालने देते। बहुत बहुत शुक्रिया। समय यही समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपका भी, रजनीकांत आपका भी।